बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्त वो है जिसे भगवान और भगवान की भक्ति के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। भक्त वो है जिसे भगवान के सिवा और कोई चाहना नहीं है। वैसे सांसारिक स्तर पर इंसान कितनी चाहना करता है, जिस जिस वस्तु की चाहना करता है क्या उसे वो मिल जाती है? क्या चाहना करने मात्र से, इच्छा रखने मात्र से इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती। हमारे चाहने या ना चाहने से अगर सब कुछ होता या सब कुछ मिल जाता फिर तो हम सुखी हो गए होते। एक और बात भी है कि इच्छा या चाहना पूरी हो भी जाए तो इच्छाओं की कमी नहीं, सांसारिक वस्तुओं की कमी नहीं, एक से एक बढ़कर वस्तुएं सामान भरे पड़े हैं। इच्छाएं हम करते रहेंगे और पूरी होती रहेंगी, लेकिन तृप्ति तो नहीं होगी। तो यही मान लेना कि इच्छाएं पूरी होती नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो बिना चाहे, बिना इच्छा किए जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, मिल गया है और मिल भी रहा है, मिलता रहता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति रोज होती है कि नहीं? धन, पदार्थ, रिश्ते, धन भी बढ़ता रहता है, बिना चाहे भी बढ़ता रहता है, रिश्ते भी बढ़ते रहते हैं। आज जितने रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितने लोगों से आज पहचान है, क्या उतनी पहचान 50 साल पहले थी, 20 साल पहले थी? एक शुरुआत जब किसी भी तरह की होती है, रिश्ते और पहचान बढ़ने लगती है, तो बढ़ते 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 एक उसकी भी सीमा होती है। चरम सीमा पर पहुंच करके फिर वो कहीं न कहीं उसी प्रकार जैसे वो बढ़ते गए हैं, मिलते गए हैं, वो घटने भी लगते हैं। कि जब तक हम प्रयास कर सकते थे, हमने किया, तब तक वो हमारा पुरुषार्थ बेशक फलीभूत होता गया, फलता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हम हाथ पर हाथ रख कर बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ समाप्त, तो फिर पहचान भी फिर घटने लगती है। रिश्तों का महत्व बेमायने हो जाता है। वही लोग होने पर भी, जिंदा होने पर भी संपर्क करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। ये समझ होनी चाहिए हमें
कि जितनी भी हम पहचान बढ़ाते रहते हैं, रिश्ते बनाते रहते हैं, रिश्ते बनते जाते हैं, फिर उनके घटने का समय आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समझने की बात है कि अगर इनमें किसी प्रकार की सच्चाई होती, कुछ अपनापन होता, दूर की छोड़ो, अपने घर में जिनके लिए इंसान रात और दिन मुबतला होकर के इतनी मेहनत से, लगन से कमाता है, प्रयास करता है, घर बनाता है, एक से बढ़कर एक व्यवस्था करता है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, छोटे भाई बहनों को भी अवसर मिलता है पाल पोस कर बड़ा करने का, करता है, वहीं पर भी पहचान खत्म होने लगती है। इतने गहराई वाले रिश्ते भी बेमायने होने लगते हैं, क्योंकि इनमें कोई सार नहीं है और झूठ का कोई पांव नहीं है, झूठी वस्तु की कोई म्याद नहीं है। कई सामान हम बाजार से लेकर के आते हैं कि सामान तो पड़ा रहता है लेकिन वो काम नहीं आता, फिर हम उसको कहीं उठा कर रख देते हैं, दिखाई देता रहता है, लेकिन हमको ये मालूम होता है कि ये किसी काम का नहीं। ऐसे ही बाकी दुनिया के सभी सामान, रिश्ते नाते, पहचान, चाहे कुछ भी हो, धन हमारे पास पड़ा रहता है लेकिन हमारे किसी काम नहीं आता। तो इससे यही सिद्ध होता है कि संसार की कोई वस्तु, कोई रिश्ता, कोई भी चीज अधिक देर तक हमारा ना साथ दे सकती है, ना हमारे काम आती है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भक्त वो है जिसे भगवान और भक्ति के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि बाकी जो वस्तुएं मिलती हैं प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं, पुरुषार्थ करते जाओ और वो सब की सब व्यवस्था प्रारब्ध के अनुसार होती जाएगी। फिर अपने इतनी कीमती समय में, कीमती समय को यूं ही हम बर्बाद करते रहते हैं। समय तो मुफ्त में ही गंवाते हैं। एक दुकानदार अगर 12 घंटे दुकान खोलता है, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक, शाम तक, रात तक बैठा रहता है, बैठना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 से 8 बजे तक दुकान बैठते हैं, दुकान खोलते हैं, 10 बजे खोलते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 11 बजे से 8 बजे तक का समय रखते हैं। और अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो अनेक ऐसे दुकानदार हैं जो 11 बजे से 8 बजे का समय रखते हैं, वो बाकी सबसे अधिक कमाई करते हैं और अपना समय बचाते हैं। कोई आराम से सुबह उठता है, जिसको 11 बजे दुकान खोलनी है, रात को 8 बजे बंद कर देनी है, वो अपना आराम से 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, फिर आराम से अपना नाश्ता पानी करके अपने कार्य की शुरुआत करता है और रात को 8 बजे के बाद आराम से अपने घर पहुंचकर या कहीं अपने मित्रों में बैठ कर के अपना समय एंजॉय करता है। बेशक रात को 12 बजे सोता हो, लेकिन अपने समय का उसने सदुपयोग किया। भाव कहने का कि अगर 11 बजे से लेकर 8 बजे तक 8-9 घंटे में दिहाड़ी हो गई, कमाई हो गई, तो बाकी समय उसने अपना इस्तेमाल किया। और अगर 8 बजे से लेकर के कोई 8 बजे तक बैठता है 12 घंटे, तो बीच में कई दौर ऐसे आते हैं 12 घंटों में, तो झपकी आ जाती है,
उबासियाँ आने लगती है, जब जब दुकान में कोई ग्राहकी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये प्रयास वो अपना जारी रखता। वो ना तो सुबह वाला समय अपना एंजॉय करता है, ना रात वाला समय, क्योंकि रात को भी आदतन 8 बजे से लेकर फिर 1 घंटा और लगा दे, क्योंकि आदत जो है कि थोड़ा और देखता हूँ, थोड़ा और देखता हूँ। अब ये सवाल उठता है कि उनमें विशेष फर्क क्या है? जिसने अपने समय का अपने हिसाब से सदुपयोग किया, 8 बजे ना आकर 11 बजे दुकान खोली, 3 घंटे कम दिए, वो 3 घंटे का लाभ क्या उठाया? और जिसने अधिक समय दिया, कमाई नहीं कर पाया ज़्यादा समय के अनुसार, फिर उसको भी क्या लाभ हुआ? ये संसारिक जीवन है, संसारिक स्तर है समझने के लिए कि जब थोड़े समय में ही लाभ मिलता है तो अधिक समय उसी काम को करने से क्या फायदा? तो ये यकीन करने की बात है कि केवल अधिक मेहनत करने से अधिक सफलता संसारिक स्तर पर नहीं मिलती, क्योंकि कर्म इंसान जो करके आया है उसी के अनुसार प्रारब्ध बन चुका है। प्रारब्ध के अनुसार ही व्यवस्था कुदरत ने इंसान के लिए पहले से ही कर दी है। पहले रची प्रारब्ध, पाछे रचा शरीर। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो उसकी रचना पहले से यहाँ रची हुई है, सारा इंतजाम हुआ है। कोई सोचे कि मैंने आकर के इस दुनिया में अपनी रचना रचाई है, अगर ऐसा होता तो कोई गरीब नहीं होता इस दुनिया में। और कम समय में अधिक कमाई करने वाले जो हैं वो कोई अलग नहीं, वो भी वैसे ही इंसान हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध जो है वो बेहतर है। पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं सफलता तुरंत उनको मिलती है। समय तो सबको मिला हुआ है, लेकिन संसारिक लाभ किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। संत महापुरुष ये समझाना चाहते हैं कि कोई असली लाभ अगर कोई कमाना चाहता है या कमा रहा है, ये पूरा का पूरा समय तो परमात्मा ने इसलिए दिया है कि वो अपने जन्म का सुधार करे। संसार का धन, सोना चांदी कम हो ज़्यादा हो, इस जीव का साथ निभाने वाला कोई नहीं है। सगा तो कोई नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं है, ना ये रिश्ते नाते जिनको अपना कहते हैं। और समय खर्च होता जाता है, समय व्यतीत होता जाता है और हम अपना पूरा समय जो है इन्हीं सब में, संसार के सफलताओं में विफलताओं में खर्च कर देते हैं। कोई सफल हुआ तो क्या, विफल हुआ तो क्या, आखिर तो संसार छोड़ के जाना है। फिर कौन सी सफलता इंसान के साथ जाएगी? महापुरुष इसीलिए फरमाते हैं कि भक्त वो है जिसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी सोच रखने वाला, ऐसी भक्ति करने वाला भी सारी सुविधाएं प्राप्त करता है, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में हर वक्त भगवान से जो सुकून प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति से जो शांति प्राप्त होती है, वो हर वक्त क्या है, भगवान में रमा रहता है। और जो हर वक्त भगवान में लीन रहता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो 6 घंटे काम करके भी
वो संसारिक अवस्था को भी बड़े अच्छे से निर्वाह करता है, संसारिक जीवन का भी। और बाद शरीर छूटने के जो काम आने वाली भगवान की भक्ति है, वो अपने साथ लेकर जाता है। वो दूसरों को भी सुख बांटते हैं। यहाँ भगवान से जुड़ा रह करके भगवान की बातें अगर किसी को सुनाता है, किसी का दिल प्रसन्न करता है। अब किसी को कोई सत्संग सुनाए, कोई दुखी मन आज हम चारों ओर देखते होंगे, एक से बढ़कर एक दुखी इस दुनिया में पड़े हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई फलां व्यक्ति गरीब है इसलिए दुखी है। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, राजा भी दुखी है, रंक भी दुखी है। कोई अनपढ़ है वो दुखी है, पढ़ा लिखा है दुखी है, क्योंकि वो सब के सब संसार से तो जुड़े हुए, लेकिन भगवान और भगवान की भक्ति से कनेक्शन कटा हुआ है। वो दूसरों को क्या सुख बांटेंगे जो स्वयं आप दुखी हो। दूसरे को सुख वही बांट सकता है जो स्वयं सुखी हो। तो जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से जुड़ करके, भगवान की भक्ति में जुड़ करके भक्ति में रमे रहते हैं, जिसको सब और सब में भगवान दिखाई देता है, और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। उच्च स्तरीय भक्ति उसी भक्त की है जो अपना पुरुषार्थ भक्ति में करता है, भक्ति में अपना समय खर्च करता है। जो भक्त होते हैं वो कम से कम समय 6 घंटे भी अगर काम धंधा करें, दुनियादारी निभाएं, और बाकी के 6 घंटे भगवान के भजन कीर्तन में, नित्य नियम में लगाएं, उसको दोनों तरफ के सुख मिलते हैं। संसारिक सुख भी मिलता है, संसारिक वस्तुओं की कमी का अभाव नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती। अब ये जरूरी थोड़ी है कि किसी को शादी में अगर सोने का खर्चा करना है तो कोई जरूरी है कि 10 तोला खर्चा करे, 20 तोला करे। 3-4 तोले में भी काम हो जाता है। जिनके पास सोना है ही नहीं तो क्या उनके घर शादियां नहीं होती? बेटा हो या बेटी हो शादी के काबिल, लेकिन ये चाहना लगी रहती है कि 10 तोला हो, 20 तोला हो, देना ही तो है। लेकिन कितना भी कोई दे दे तो उसका परिणाम क्या आता है? किसी के अपने घर में होती हुई शादी में अधिक खर्च करके कितना सुख सुकून मिलता हुआ हमने दुनिया में देखा है, या देख रहे हो, या हम अपने घर में अनुभव किया हो। और इसी के तुलना में कोई भक्त हो और कम से कम खर्चा किया हो, अपनी हैसियत के अनुसार ही किया हो। और ये भी जरूरी नहीं है, अगर हैसियत अधिक हो तो भी वो एक लिमिट में ही बड़ी आसानी से कर देते। यानी अपने मन के अंदर कुछ भी ऐसी हसरत नहीं रखते कि ऐसा करने से ऐसा होगा या ऐसा करने से खुशी मिलेगी, क्योंकि वो जानता है कि खुशी और सुख और शांति ये तो भगवान की भक्ति में मिला करती है और वो उसे मिल रही है। उनके जीवन में सदा खुशियां नजर आती है, उन्हें स्वयं को। दूसरे तो नहीं देख पाते, दूसरे तो कहेंगे कि ये बेचारा गरीब आदमी है,
लेकिन जो बड़े अमीर आदमी हैं उनके भीतर कौन झांक कर देखता। ये निचोड़, ये फैसले तो संत महापुरुष किया करते हैं, ये सार बताया करते हैं, समझाया करते हैं। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन हैं दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। अटल फैसला संतों का यही है कि वो साध सुखी है, वो भक्त सुखी है, वो संत सुखी है, जिसने एक भेद पा लिया है सुख और दुख का। सुख क्या है, दुख क्या है, सुख कैसे मिलता है और किस काम को करने में दुख है, इस भेद की जिसको समझ में आ गई है, वही जो भक्त भगवान और भक्ति को चाहते हैं, वही इस संसार में सुखी है। समय का सदुपयोग भी ये मनुष्य जीवन पा करके अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो भक्ति ही है, भगवान का भक्त है, सतगुरु का सेवक है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपना काम बनाना चाहता है, अपना कारज संवारना चाहता है, चाहे राजा हो रंक हो, दोनों के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र यही साधन है कि वे प्रभु नाम के जहाज पर सवार हो जाए। यानी श्वास श्वास में प्रभु का सुमरन करे। संसार सागर से पार होने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ये कोई गरीब के लिए, अमीर के लिए आसान और मुश्किल कुछ भी नहीं है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो। संत दरिया साहिब ने अपनी वाणी में फैसला दिया है, दरिया नर्तन पाए कर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरें जो बैठे नाम जहाज। संत दरिया साहब कथन करते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर कोई अपना काम संवारना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, नाम रूपी जहाज पर सवार होना पड़ेगा। यानी श्वास श्वास सुमरन करना पड़ेगा। हर वक्त ध्यान मालिक के नाम में जुड़ा रहे। ये नाम संत महापुरुष ही इस जीव को प्रदान करते हैं। इस संसार में चाहे कितनी ऊंच नीच इंसान ने बना रखी है, जो अमीर है वो जहाज में सफ़र करते हैं। हमें ये अनुभव करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि संसार में अमीरों का जीवन क्या है, कैसे सड़क पर लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ कर के अमीर लोग जाया करते हैं। कहीं कहीं तो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। 2-4 लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाते हैं। पर्सनली अपने घर के आसपास हेलीकॉप्टर आ जाता है। लंबा सफ़र हवाई जहाज में चढ़कर भी जाते हैं। देश से विदेश तक भी जिनके काम काज हैं, रोज़ एक दिन भारत में है और दूसरे दिन अमेरिका में है, 2 दिन भारत में हैं, 2 दिन अमेरिका में। एक सप्ताह भारत में रहते हैं तो एक सप्ताह बाहर लंदन, कनाडा, सऊदी अरब। और एक गरीब है, गरीब की क्या बात करें।
वो अपनी साइकिल से उबर जाए, पेट्रोल का खर्चा वो वहन कर सकता हो, एक स्कूटर खरीद सकता हो, चला सकता हो जैसे तैसे करके, तो भी बड़ी बात है। गरीब तो गरीब हुआ। संसार में कोई किसी के लिए व्यवस्था नहीं करता कि कोई गरीब है तो उसके लिए कोई व्यवस्था कर दे। उसको अगर एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना है, गांव से शहर में जाना है, यानी देश का देश में भी सफ़र करना है, तो वो रेलगाड़ी में भी रिजर्वेशन करा सके, ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। जनरल कोच में, जनरल बोगी में बैठ करके सफ़र करते हैं जैसे तैसे। उसी रेलगाड़ी में अमीर भी हैं, उसी रेलगाड़ी में गरीब भी हैं। फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, चेयर कार है। कितनी व्यवस्था होती है, छोटी बड़ी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, जैसे तैसे हर किसी को सफ़र अपना करना ही होता है, जैसे तैसे जीवन गुजर जाता है। लेकिन भगवान ने ये व्यवस्था इस लोक से, यानी इस पराये देश में आकर के जो अपना काम करने आए हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो अपना असली काम करके वापस लौटना है, ये प्रभु परमेश्वर ने व्यवस्था सबके लिए एक जैसी की है। प्रभु ने हवाई जहाज का इंतजाम किया है, नाम रूपी जहाज जो बनाया है, इस पर सबको चढ़ाने के लिए प्रभु प्रसन्नता से सबको अवसर दे रहे हैं। लेकिन कोई चढ़ना ही नहीं चाहता। कोई इस देश को छोड़ करके अपने देश में जाना ही नहीं चाहता। किसी बेगाने देश में ही हर कोई रहना चाहता है। अगर कोई यहाँ से जाता भी है तो पता भी लग जाए कि अगर जाना पड़ेगा तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं। और जब कोई चला जाए तो दूसरे जो जुड़े होते हैं वो किस प्रकार धाड़े मारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। भाई अपने घर जा रहा है, अपने असली घर जा रहा है। सभी के सभी झूठ की व्यवस्था को ही सत्य करके माने हुए हैं। इस झूठे देश को, बेगाने देश को सच्चा और अपना माने हुए हैं। झूठे कामों में ही लगे हुए हैं, अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। संत दरिया साहब कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना काज संवारना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, और अपना काम करने के लिए ये नाम रूपी जहाज की व्यवस्था परमात्मा ने की है, जो यहाँ हमें इस दुनिया के अंदर सतगुरु का सहारा मिल गया है कि सतगुरु ने हमें ये सीधे सीधे ये जहाज हमें सुपुर्द कर दिया है। हम अकेले बैठ कर के जाएं। हर एक को अकेले अकेले जहाज उसी के घर में, उसी के घट में पहुंचा दिया है कि अपनी सुरत को, अपने ध्यान को, अपनी आत्मा को इस नाम रूपी जहाज पर बिठाए और रोज थोड़ा 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 प्रयास करता रहे, थोड़ा थोड़ा सफ़र करता रहे, और अंतकाल अपना सफ़र पूरा करके अपने देश में, निज धाम में, सतगुरु के धाम में पहुंच जाए। लेकिन ये समझ तभी आएगी कि मेरा अपना काम क्या है।
इस जहाज पर जो चढ़ जाए तो अपना काम शुरू है। जैसे संसार में कोई स्कूटर पर चढ़ा फिरता है, कोई कार में चढ़ा फिरता है, कोई साइकिल पर गुजारा करता है, कोई पैदल ही चलने वाला है, कोई हवाई जहाज में चढ़ा हुआ है, कोई रेलगाड़ी में चढ़ा हुआ है, सफर ही तो कर रहे हैं। जहाँ जिस स्टेशन पर देखो रेलगाड़ियाँ भरी हुई है, कोई रिजर्वेशन कराओ तो जब देखो वेटिंग वेटिंग वेटिंग। हवाई जहाज में भी देखो उस स्तर पर वेटिंग ही मिलती है, अधिक पैसा देना पड़ता है। सब जगह यही हाल है। सफर कितना मुश्किल है। जिसको देखो मुझे वहां जाना था टिकट नहीं मिली, मुझे वहां जाना था टिकट नहीं मिली। लेकिन एक भगवान का ये नाम रूपी जहाज है जिसकी टिकट, ये जहाज अपने आप में टिकट है, क्योंकि इस जहाज का मालिक हमें सतगुरु ने बना दिया है। हम जब चाहे चढ़ें, जब चाहे उतरें। यानी अपने घर का गेड़ा रोज लगाएं, अपने घर को रोज देखने के लिए जाने की सुविधा कर दी है। जैसे हम विदेश चले जाते हैं या शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, वापस अपने घर आते हैं। इसी प्रकार इस मृत्यु लोक में हम आए हुए हैं, तो यहाँ आए हुए को भी हमें सतगुरु ने ये व्यवस्था की है कि हम भीतर ही भीतर सूक्ष्म सफ़र करके अपने घर जाने का लगातार लाभ उठाते रहे। अब काम करना है तो शरीर बन के काम करें, शरीर बन करके काम भी करना है, दुख सुख का अनुभव करना है, प्रारब्ध भोग हैं ये भोगने हैं, और नए कर्म जो अपना कार्य है वो शरीर के माध्यम से, चित्त वृत्तियों के माध्यम से, ध्यान से, मन से, ये नाम का सुमरन जो सतगुरु हमें रोज करवाते हैं, ये अपने घर रोज पहुंचाते हैं। दुनिया में कौन और ऐसा हमारा हितैषी है? कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच्चे देश में हमें वापस मुकम्मल तौर पर ले जाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करो, 2 घंटे हमें रोज कहते हैं, तो ये थोड़ा प्रयास ही है कि 2 घंटे के लिए हम अपने घर में पहुंचने का लगातार प्रयास रखें, क्योंकि कभी भी भूल ना हो जाए, अपना घर हमें हर वक्त याद रहे। और एक साथ भला कौन कब सफ़र कर सका है, क्योंकि सफ़र इतना लंबा है, इससे लंबा सफ़र और कोई नहीं है इस दुनिया का। अगर सारी दुनिया का भी कोई चक्कर लगाना चाहता हो तो इस जीवन में कई बार लगा सकता है, लेकिन ये जो सफ़र है इस लोक से परलोक का, वो इस जीवन में एक बार भी अगर हो जाए तो ये गनीमत है, ये सौभाग्यशाली होने की निशानी है। और ये इसीलिए बार बार अभ्यास करवाते हैं। ये 2 घंटे अभ्यास है, रोज का रोज। और ये अभ्यास जो करता है रोज, अपने घर जा कर के पहुँच कर के वहाँ अधिक समय नहीं रहता, लेकिन आता है जाता है, तो अपने घर की याद कभी भूलती नहीं है। हर वक्त याद रखता है कि ये मेरा अपना घर नहीं है, ये संसार मेरा सदा सदा रहने का ठिकाना नहीं है, ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, और ये जो संसार के काम हैं ये भी मेरे अपने नहीं हैं।
ये सब का सब बेगाना है और असली कारज जो है वो नाम का सुमरन है, भगवान की भक्ति है। और इसी के लिए ये हमें 5 नियमों की पालना कराई जाती है। समय तो पल पल करके जा रहा है, हम सदुपयोग करें तो भी और दुरुपयोग करें तो भी, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी और भक्ति का अगर लाभ उठाना भी चाहते हैं तो संत महापुरुष जिस प्रकार से हिदायत फरमाते हैं उनके वचनों को ठीक प्रकार से जब तक मान नहीं पाएंगे, हमें जो 2 घंटे भजन सुमरन कहते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, अगर हमको सीधे सीधे इसी जीवन में जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति की चाहना है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने निज घर को देखना चाहते हैं। घर तो हर किसी का एक ही होता है ना। अगर किसी के 4, 6, 10 बंगले हों तो परिवार तो एक में ही किसी में रहता होगा, या एक दिन में 10 मकानों में जा कर के रहेंगे, 2 घंटे उसमें रहेंगे, 2 घंटे उसमें रहेंगे, 2 घंटे उसमें रहेंगे। मुकम्मल ठिकाना तो एक ही जगह हो। और समय कीमती है, समय खर्च हो रहा है, कीमती समय से हम कीमती कार्य कर रहे हैं, यानी समय अपना है, समय प्रभु ने हमें दे दिया है। अब जिस कारज के लिए दिया, जिस अपना काम बनाने के लिए समय दिया है, वो अपना कारज अगर हम सिद्ध नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो समय तो समाप्त हो जाएगा ना। और हम अपने काम से अगर वंचित रह गए तो हाथ मलते रह जाएंगे। कोई अगर टिकट लेकर के रेलगाड़ी पर सवार नहीं होगा तो रेलगाड़ी तो चल पड़ेगी, चली जाएगी। फिर पीछे लापरवाही करने वाला या देर से पहुंचने वाला या सोचने विचारने वाला खड़ा रह जाएगा, हाथ मलकर पछताएगा, तलियां मलकर पछताएगा, दुखी होएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। गाड़ी वापस थोड़ी आती। ऐन वक्त तक कोई पहुंच जाता है तो उसकी भी व्यवस्था हो जाती है कि कोई चढ़ते हुए अगर उसको कोई देख लेता है, टीटी देख ले, गार्ड देख ले, इंजन को चलाने वाला देख ले, तो गाड़ी को धीमा कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। लेकिन वक्त निकल गया, गाड़ी रवाना हो गई, 30 सेकंड भी अगर हम नहीं पहुंचे तो सोचो 30 सेकंड में कितनी रफ्तार गाड़ी पकड़ लेती है। कोई चढ़ सकता है क्या? और पहले तो पूरी व्यवस्था होती है कि गाड़ी इतनी बजे चलेगी, गाड़ी टाइम से पहले तो नहीं जाती ना। और ये जो वक्त प्रभु ने दिया है, पहले ही दिन से ये व्यवस्था है कि अपना कार्य करने के लिए हम आए हैं। बाकी जो कुछ भी है वो साथ के साथ बेशक चलता रहे, लेकिन उसी में लग जाए जो बेगाने कार्य है, झूठे काम है, नकली काम है, केवल उसी में लग जाएं और अपना काम भूल जाएं। कोई ऐसा अक्लमंद है इंसान कि वो दूसरों के काम में उलझ करके अपना काम भूल जाता है? उसको कोई समझदार कहता है क्या? उसको मूर्ख कहते हैं। एक व्यक्ति था, किसी गांव में रहता था, वो बहुत भला था,
बहुत अच्छा था, किसी को दुख नहीं देता था, किसी को बुरा नहीं बोलता था, सबको झुककर प्रणाम करता था। उसमें एक आदत थी, अब वो आदत जो है हर किसी में होती है, और अपनी किसी आदत से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आदत काफ़ी है, फिर सारी अच्छाइयाँ धरी रह जाती है। वो आदत क्या थी कि हर काम को वो टाल देता था, हर कार्य के लिए वो सोचता था कल करूँगा, कर लूँगा, अभी समय पड़ा है, क्या जल्दी है, ऐसी सोच रखता था। हर काम को टाल मटोल करता था। वो सोचता था किस्मत में लिखा है तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही होता है। एक दिन कोई साधु आया उसके पास। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। आदमी तो भला ही था, वो साधु सेवी था वो। अब उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसको एक पारस पत्थर देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हें पत्थर दे रहा हूँ 7 दिनों के लिए। 7 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और ये वापस ले जाऊँगा पत्थर, और इसी समय में तुम चाहो जितना इस पारस पत्थर से सोना बना लेना, क्योंकि इस पारस पत्थर का ये गुण है कि जितना भी लोहा इसको छुएगा वो सोना बनता जाएगा। तो फिर साधु चला गया। अब वो व्यक्ति जो है समझ गया, हर कोई समझ जाता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी समझने के लिए। समझ गया कि भाई अब मेरे को तो लोहे का इंतजाम करना है और खूब सोना बनाना है। अब कहने की बात है कि उसको लोहा मिल नहीं रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया, थोड़ा सा लोहा मिला, उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया। कुछ सामान ले आया और कुछ थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, तो लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो देखा कि भाई इस भाव में मिल रहा है। सोचा कहीं और देखता हूँ, फिर सोचा कि कल देखूँगा शायद सस्ता हो जाए, लोहा महंगा मिल रहा है, ये विचार मन में चला। घर लौट आया, 2 दिन गुजर गए, फिर तीसरे दिन बाजार गया, फिर पता चला कि लोहा तो थोड़ा और महंगा हो गया। तो फिर बिना खरीदे आ गया, लोहा खरीद के लाया नहीं। लोहा खरीद के लाएगा, लोहा कहीं से भी लाए, कहीं से भी लोहा लाना था और उसको सोना बनाना था। ये उसकी अक्लमंदी है कि लोहे का भाव पूछता फिरता है, इंतज़ार करता फिरता है। उसने सोचा कभी न कभी तो लोहा सस्ता होगा। 7 दिन पड़े मेरे पास, पड़े क्या है, 3 दिन तो व्यतीत हो गए। अब भी वो सोचता है कि अभी तो दिन पड़े, सस्ता हो जाएगा। तो 8वें दिन साधु फिर आ गया अपना पारस पत्थर लेने के लिए। तो वो व्यक्ति कहता मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ सोना बना ही नहीं पाया। ऐसा करो आप कृपा करके, ये जो पारस पत्थर है कुछ दिन और मेरे पास रहने दो। लेकिन साधु महाराज ने कहा भाई 7 दिन भी क्या तुम्हारे पास कम थे? 7 दिन में तुमने नहीं बनाया, तुम 7 दिन में चाहते तो पूरे गांव को सोना बना देते। जिस दुकान में लोहा लेने गए थे उस दुकान के सारे लोहे को सोना बना देते। तुम्हें खरीदने पर लोहा नहीं मिला, तुम्हारे पास ये पत्थर था, किसी के पास लोहा पड़ा, उसको बोलते भाई ये सोना बन जाए, आधा तुम्हारा आधा हमारा। किसी भी स्तर पर तुम सोना बना सकते थे। तुम्हारी जगह कोई और होता
तो पता नहीं क्या कर चुका होता। तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी समय का सदुपयोग करना नहीं जानता वो सुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु महाराज तो पत्थर लेकर, अपना पारस पत्थर लेकर चल पड़े। अब हम स्वयं समझदार हैं कि जो हर काम को कल पर टालता है, ऐसे काम को जो हमारे लिए अहम है, समय का सदुपयोग नहीं करता, जबकि समय इतना कीमती है। अब हम विचार करें कि हमें जो वक्त मिला है, समय मिला है, केवल भक्ति की बातें करते रहेंगे, हम सुमरन की बातें करते रहेंगे। नाम रूपी जहाज हमें सतगुरु ने दे दिया है। नाम रूपी जहाज हमारे अंदर उतार दिया है और हम सोच रहे हैं कि इस पर चढ़ें कि नहीं चढ़े। मुफ्त के अंदर सारी व्यवस्था सतगुरु ने, परमपिता परमेश्वर ने कर दी है। रोज 2 घंटे अगर किसी को हवाई जहाज की सैर करने को मिले, कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसा ऑफर ठुकराएगा। हमें ये सतगुरु की ओर से ऑफर मिल रहा है। दुनिया को पता ही नहीं है कि अपना काम कौन सा है, अपना घर कौन सा है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपना क्या है, बेगाना क्या है। वो सब सोच रहे हैं करना क्या है, कर क्या रहे हैं। लेकिन सतगुरु की शरण मिल जाने पर, नाम रूपी जहाज मिल जाने पर भी क्या हमें सोचते रहना चाहिए। अगर इसी प्रकार सोचते रहेंगे आज और कल, आज और कल, आज कहे मैं कल भजूंगा, कल कहे मैं परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों। क्या यही हमारे जीवन में हो रहा है? हम कर रहे हैं ऐसा? क्या ऐसा ही पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? आज सोचते हैं कल सुमरन करेंगे, फिर वही कल आज बन करके आएगा, फिर हम कहेंगे कल करेंगे। तो ये आज और कल और परसों का खेल होते 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 जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा। हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। यमदूत आकर के घसीट करके हमें ले जाएंगे। कितना अफसोस होगा उस वक्त, कितना पछतावा होगा कि सतगुरु ने जो नाम रूपी जहाज बख्शा था। छोटे छोटे बच्चे भी अगर उनको कोई कहे कि चलो झूला खिलाते हैं, साइकिल पर बैठ जाते हैं। अगर उन्हें आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को ऐसी कारें आती है रिमोट से चलने वाली, वो देखते ही उनका मन खुशी से झूम उठता है कि झूले खाते हैं। उन्हें लोक परलोक की नहीं समझ है, लेकिन झूलों की समझ तो है। हमें भी अगर लोक परलोक की समझ अभी नहीं आई है तो सतगुरु का कहना तो मान लें कि हमें जहाज दिया है चढ़ने के लिए। सुमरन की जो विधि बताई है, जो युक्ति बताई है, देखें तो सही कैसे झूले आते हैं। सतगुरु का कहना मानकर, उनकी आज्ञा मानकर, उनकी आज्ञा व मौज में चलकर, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सही हम 2 घंटे यकीनन निर्धारित अपना एक समय करें, कुछ समय
देखें, अनुभव होने लगेगा कि वास्तव में परलोक जब जाना होगा, लेकिन ये 2 घंटे सुमरन के झूले कितना आनंद हमें देते हैं। ये प्राणायाम की लहरें कितनी मन को भाती है। हम आरती में रोज गाते हैं, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। 4 विधियां हमें बताई है, सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप, अजप्पा, कभी इस विधि को कभी उस विधि को, हर प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करते हुए, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए। जिम्मेवारी सब सतगुरु की है, हमें तो केवल आज्ञा को सिरोधार्य करना, आज्ञा को मानते चले, एक विश्वास करते हुए, एक भरोसा करते हुए कि मेरे भले के लिए ही सतगुरु ने हमें ये वचन कहा है, ये आज्ञा फरमाई है, उसका लाभ भी फिर देर नहीं लगेगी। बेशक आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। ये शब्द, ये नाम, केवल नाम और शब्द न समझ करके, इसको जहाज समझ करके मुफ्त में दिया है, उपहार दिया है। हर किसी को, हर एक को एक एक जहाज सतगुरु ने दे दिया है। अब चढ़ना और ना चढ़ना ये हमारे अपने मर्जी की बात है। बेहतर यही है कि इस नाम रूपी जहाज पर सवार होकर रोज 2 घंटे सुमरन के झूलों में झूला करें और रोज अपने घर तक पहुंच करके सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें और सुख शांति से भरपूर होकर ये लोक भी अपना सुखी कर लें और परलोक भी अपना संवार लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।